नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। मैं आज आपको पढ़ाने आया हूं रिलेशन, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन यानी रिलेशन का। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट n गुना n यानी कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट डिफाइंड बाय ए बी का रिलेशन सी डी से इंप्लाइज दैट a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखिए इसी टाइप से फॉर ऑल ए बी और सी डी आपका बिलोंग कर रहा है n इंटू एन से, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो हमें ये इक्वलेंस रिलेशन शो करना है। तो देखिए कभी भी हमें इक्वलेंस रिलेशन शो करना होगा तो हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी रिफ्लेक्सिव। क्या होती है? रिफ्लेक्सिव। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसकी। देखिए तो फर्स्ट कंडीशन आपकी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मीन्स यहां पर ये होगा कि आपके पास जो भी टर्म है, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मैटर क्या होता है, देखिए ए से यानी कंपैरिजन करें, सेम सेम ही होना चाहिए आपका। जैसे यहां पर आपको जो रिलेशन गिवन है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो गिवन है आपको गिवन है ए बी का रिलेशन है आपका सी डी से, ठीक है। इंप्लाइज दैट, और वो है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे इसमें कि लेट ए बी का रिलेशन ही हो, ठीक है, ए बी से या बी ए से। तो अब इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका यहां पर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि इस फॉर्म यदि आपके पास, ठीक है, चार टर्म में गिवन है, ए बी सी डी 4 टर्म गिवन है, तो हम उनमें 2 का यूज करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव का मैटर ये होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जो स्वयं स्वयं से कंपैरिजन करे, यानी कि कंपैरिजन टू कंपैरिजन, यानी कि ए के इक्वल हो, बी के इक्वल हो, यानी ऐसी कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम सेम सेम को ही क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो ये कंडीशन हो जाएगी इट इज अ रिफ्लेक्सिव, इट इज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इसके बाद हमें शो करना होता है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है आपका, यदि आप किसी भी कंडीशन को, ठीक है, देखिए यदि आपने ए बी लिखा है तो वो बी ए के इक्वल होना चाहिए, यानी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, या ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये अगर हम किसी स्टेटमेंट को सीधा लिख रहे हैं और उसका उल्टा भी उसी के इक्वल होगा, ठीक है, सेम, तो वो क्या होती है, आपकी सिमेट्रिकल कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है ए बी का रिलेशन आपको गिवन है सी डी से, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे यहां पर इंप्लाइज दैट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे हम यहां पर, तो फॉर्मेशन चेंज क्या हो जाएगी आपकी, डी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी। यदि हमने ये चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने पे देखिए ए किसके साथ ऐड हो रहा, डी के, ठीक है। तो यदि अब डी किसके साथ ऐड हो जाएगा आपका, यानी सी के, ठीक है, और ए बी के, तो इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज में आप क्या लिखोगे, यानी कि ये सी डी का रिलेशन लिखोगे आप किससे, ए बी से, ठीक है। यही फॉर्मेशन है कि ए बी का रिलेशन सी डी से था, और आपको सिमेट्रिक में क्या करना है, सी डी का रिलेशन ए बी से शो करना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडीशन है, नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या शो करता है, यानी ट्रांजिटिव ये शो करता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, सेम उसी का कंडीशन, यानी कि बी का सी से होना चाहिए, ठीक है। और ये अब हमारे पास ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, तो जो रिलेशन ए का बी से है, बी का सी से है, और सी ए का भी सी से सेम वही रिलेशन अगर होगा तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा। देखिए ए का रिलेशन जो बी से है, ठीक है, उसी टाइप से सेम रिलेशन बी का सी से होना चाहिए, और हमें शो करके आना कि जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है, सेम ऐसे ही ए का सी से भी होगा। अगर ये हम कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो कंडीशन होगी ट्रांजिटिव। तो मेरे पास देखिए कंडीशन को हम कंसीडर कर लेंगे, लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू एन इंटू एन। तो अब हम लेके चल रहे हैं ए बी का रिलेशन किससे,
सी डी से। ठीक है, इसी टाइप से आप लिखेंगे इंप्लाइज करके, क्या लिखेंगे कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, इसी फॉर्मेशन में हम लिखेंगे कि सी डी का रिलेशन है आपका ई एफ से, ई एफ से। तो ई एफ से जब रिलेशन होगा तो ई एफ से रिलेशन का क्या मैटर होगा, ये आपका सी प्लस, ठीक है, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। ए बी का रिलेशन सी डी से है तो आपने ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी लिख दिया। सी डी का रिलेशन ई एफ से है तो सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई लिख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड करेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए आपकी जो फॉर्मेशन कट होगी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा बी प्लस ई। ठीक है, और इस फॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी का रिलेशन हमारा किससे सेटिस्फाई हो गया, ई एफ से, और यही कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो और तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसी को क्या बोल देते हैं, इक्वलेंस रिलेशन। इट इज इक्वलेंस रिलेशन।